बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। urdumanzil.com से मैं हूँ सबिया सबा। मेरे साथ बहुत अच्छी शायरा, कराची की शायरा, ब्रॉडकास्टर, सीनियर ब्रॉडकास्टर और मेरी दोस्त अफरोज रिजवी आज मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदद किया। नहीं, जाहिर है आपको मजदूर नहीं करना था, इसी शहर में कहाँ रहेंगे। ये सबके लिए है उर्दू मंजिल, आपको शायद पता नहीं है हम जब से काम कर रहे हैं ये आप सब शायर जी नहीं, मुझे बहुत कुछ पता है। और जब आप यहाँ नहीं रहती थी पाकिस्तान में, जब भी आपके मुतालिक नोहाव थी, आप और सभी भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अदीबों शायरों के लिए जाहिर है बेलौस खिदमत है ये तो आप लोगों की, जाहिर है आप लोगों को इससे कुछ हासिल तो होता नहीं है, लेकिन नहीं हासिल होता है, आप लोगों से मुलाकात होती है, मुलाकात हो जाती है और हम लोगों को इंट्रोड्यूस आप करवा देते हैं जो लोग हमें नहीं जानते। जाहिर है कराची शहर में तो सभी जानते हैं, लेकिन कराची से बाहर के जो लोग हैं वो हम लोगों से आशना नहीं होते, तो आप लोगों के इसके थ्रू जो है वो हमसे उनकी मुलाकात हो जाती है, आशनाई हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा काम है। तो ये दो किताबें आपकी कब आए? दो किताबें शायद जी, एक किताब है ये है सुखन अफरोज, ये मेरी पहली किताब है। अफरोज भी खुद है, अफरोज भी है हमें सुखन अफरोज, और ये दूसरी किताब है मेरी ज़मन अफरोज। ये अभी हाल ही में शाये हुई है और इसकी अभी मतलब एक आध तकरीबन हुई है अभी। एक तो हम आपका इनसे करवा लेना, इस किताब को हम दिखा रहे हैं आपको कि इनकी दूसरी किताब शाये हो चुकी है और आप बहुत सारे लोग इससे जान जाएंगे। तो एक और तकरीबन नहीं, एक हो चुकी है इनकी, नहीं एक से ज्यादा नहीं, वो जो दूसरे शहरों वो जो हो चुकी है ना, तो वो हमारी वो है इसकी तकरीबी रुनुमाई नहीं थी, वो तकरीबी इस्तकबाल, अच्छा इस्तकबालिया थी इसकी। इसकी वजह से ये कि वो हम न्याज़मंदान कराची एक बहुत बड़ी तंजीम है कराची की, जो कि नज़रअंदाज अहले कलम के लिए काम करती है। अच्छा, तो उसकी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, तो वहाँ पर वो लोग उनकी ख्वाहिश थी कि मतलब इसका हम इस्तकबालिया करें। अच्छा, तो उन्होंने उनकी उसको किया, लेकिन ये किसके भी किसी जगह नहीं बाकी। ठीक है, तो अच्छी बात है। और आज का खवातीन का भी कोई दिन? जी आपने अंजुमन बनाई है? नहीं, मेरी एक अदबी तंजीम है शायरात पाकिस्तान के नाम से, उसकी मैं बानी चेयरपर्सन हूँ और मेरे साथ डॉक्टर नज़र अब्बासी यहाँ की बहुत अच्छी शायरा हैं, वो उसकी जनरल सेक्रेटरी हैं और इसके बहुत अच्छे और माशाल्लाह बहुत कामयाब प्रोग्राम्स करवा चुके हैं। आपने भी शिरकत की जी बिल्कुल। और उसका ये है कि अभी हम कोशिश करते हैं कि हर साल उसमें जो है इस दफ़ा से हमने शुरू किया है कि हर साल जो ख़वातीन का आलमी दिन है 8 मार्च, उसमें हम किसी एक कामयाब खातून शायरा को अदा जाफरी अवार्ड देते हैं। इस दफ़ा हमने गुलनार आफरीन साहिबा को दिया था और अब नेक्स्ट देखिए किसके नाम का पड़ा खुलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे काफ़ी सीनियर शायरा मौजूद हैं जिनका अदबी काम भी है और ऐसे होने चाहिए प्रोग्राम। जी अफरोज, अपना कोई कलाम सुनाइए। जी ज़रूर। एक गज़ल के चला शार सुनिए कि यूं है मेरी नज़र में तेरा एतबार चुप, यूं है मेरी नज़र में तेरा एतबार चुप, जैसे कोई चराग सरे राह गुज़ार चुप। वाह वाह। और देखा उसे तो मेरी नज़र बोलने लगी, देखा उसे तो मेरी नज़र बोलने लगी, देखा उसे तो मेरी नज़र बोलने लगी, देखा मुझे तो होने लगी चश्मे यार चुप। वाह। और जाती हुई बाहर से देखा नहीं गया, जाती हुई बाहर से देखा नहीं गया, जाती हुई बाहर से देखा नहीं गया, शाखों से टूट कर जो हुए बर्फबार चुप। वाह बहुत अच्छा। और इतनी खामोशियाँ थी लबों पर तेरे कि मैं, इतनी खामोशियाँ थी लबों पर तेरे कि मैं, इतनी खामोशियाँ थी लबों पर तेरे कि मैं, बोली जो एक बार हुई बार बार चुप। वाह वाह। और वैसे तो हर्फ हर्फ मेरा पुरसुकून है, वैसे तो हर हर्फ मेरा पुरसुकून है, शेरों से झांकती है मगर बेकरार चुप। वाह वाह वाह। और वादा वफा जो कर न सका मेरे सामने, नजरें झुका के ओढ़ ली एक शर्मसार चुप। वाह वाह। और पूछे कोई सबब तो बताएंगे क्या उसे, पूछे कोई सबब तो बताएंगे क्या उसे, पूछे कोई सबब तो बताएंगे क्या उसे,
मेरे और उसके दरमियां है राजदार चुप, वाह वाह, मेरे और उसके दरमियां है राजदार चुप, क्या सानहा हुआ है सरे शाम फिर कोई, वाह क्या सानहा हुआ है सरे शाम फिर कोई, छाई है सारे शहर पे एक सोगवार चुप। वाह वाह, ये जो हमारे शहर के हालात के शायद हमसे बेखबर तो रह उसी के तनाजुर में ये कहा है कि क्या सानहा हुआ है सरे शाम फिर कोई, छाई है सारे शहर पे एक सोगवार चुप, होठों पे मैंने हाथ रखा और चुप रही, कुछ इस अदा से उसने कहा हाय यार चुप। वाह वाह वाह, और टूटेगा बंद जब्त का बोलेगा फिर हुनर, फिर बताइए, टूटेगा बंद जब्त का बोलेगा फिर बोलेगा फिर हुनर, बुहरान में हुरूफ के बेएतबार चुप, बुहरान में हरूफ के बेएतबार चुप, और सदियों से है ज़मीं की ज़बान बोलती हुई, सदियों से सदियों है से है ज़मीन की ज़बान बोलती हुई, वाह वाह, हुई, सदियों से आसमान में परवरदिगार चुप। एक और सुनाती हूँ आपको कि जरूर, जरूर। जिनके रस्तों से सदा मैंने हटाए पत्थर, जिनके रस्तों से सदा मैंने हटाए पत्थर, वो मेरे सर के लिए ढूंढ के लाए पत्थर, और मैंने देखा कि मेरे शीशाए जां पर एक दिन, वाह, मैंने देखा कि मेरे शीशाए जां पर एक दिन, तेरे कूचे में हर एक संत से आए पत्थर, वाह 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 वाह, और मैं जिसे देख के हाथों में दुआएं पहनूं, मैं जिसे देख के हाथों में दुआएं पहनूं, वो मुझे देख के हाथों में उठाए पत्थर, वाह वाह, और जो मुझे तेरे ताल्लुक से मिले मैंने वही, जो मुझे तेरे ताल्लुक से मिले मैंने जो वही, मुझे तेरे ताल्लुक से मिले मैंने वही, कभी चूमे कभी आंखों से लगाए वाह पत्थर, वाह वाह, और मैं उसे जख्म मोहब्बत पे सजा कर रखूं, वाह, मैं उसे जख्म मोहब्बत पे सजा कर रखूं, दश्त उल्फत से जो मेरे लिए आए पत्थर, वाह वाह, बहुत अच्छा, और उसकी खुशबू की तलब ने जो मैं घर से निकली, उसकी खुशबू की तलब में जो मैं घर से निकली, उसने फूलों की तरह मुझ पे लुटाए पत्थर, वाह, और वो है फूलों की तरह मेरी नजर में अफसोस, वो है फूलों की तरह मेरी नजर में अफसोस, जितने भी मेरे लहू में है नहाए पत्थर। वाह वाह, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताएं आप, ये आपका रेडियो से ताल्लुक है, वो ताल्लुक कब से है? रेडियो से ताल्लुक मेरा बचपन से है, क्योंकि जब मैं स्कूल गोइंग थी तो जब भी हाँ ये मैं आपको बताना एक बात चाहती थी कि जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब समझ लीजिए कि मैं 7th क्लास में थी, तो मतलब शायरी का शौक तो एक बचपन से ही होता है ना, एकदम से अचानक तो शुरू नहीं होता, मतलब अचानक किसी को नहीं पता चलता कि मैं सो के उठा और वो ये कह दे कि मैं शायर बन गया या शायर बन गई, ऐसे नहीं होता, बचपन से शौक होता है, और शायद या तो होता है या फिर नहीं होता, बीच की कोई राह नहीं है। तो ये है कि मैं मतलब बचपन से मतलब मैं महसूस करती थी, इतना महसूस मैंने नहीं किया था, लेकिन हमारी टीचर ने एक दफ़ा कहा, जो उर्दू की टीचर थी, उन्होंने कहा कि भाई आप सब बच्चों को उन्होंने कहा कि आप लोग तो कुछ ना कुछ लिखिए जो भी चाहते हैं, तो मैंने एक नज़म लिखी, उसका नाम था जुगनू। अच्छा वो मैंने टीचर को दिखाई, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो टीचर कहने लगी कि मैं तुम्हें रेडियो पाकिस्तान लेके चली, अच्छा, तुम जो है बच्चों के प्रोग्राम में ये अपने ये नज़म सुनाए। तो बस इस तरह से हम रेडियो पहुँचे, अपनी नज़म सुनाई, बड़े खुश हुए कि रेडियो से हमारी नज़म जो है वो ऑन एयर गई है, और उस ज़माने में तो टीवी वगैरह इतना ज़्यादा नहीं होता था, रेडियो ज़्यादा होता था, तो रेडियो की लिसनिंग भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत मतलब एक अहमियत थी रेडियो की। बच्चों के प्रोग्राम भी बहुत चलते थे, बहुत चलते थे, बहुत तुमने होते थे। बेगामा क्या, जी हाँ, वो तो कराची से थी, हम हैदराबाद की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं हैदराबाद का पता है। जी मेरा मतलब ताल्लुक हैदराबाद से है, तो मैं बचपन मेरा हैदराबाद में गुजरा। अच्छा वो मैं तो शायद कराची में रहती हूँ। नहीं कराची भी काफ़ी अरसे से हूँ, मतलब पहचानी यहीं के हवाले से जाती हूँ अब, लेकिन ये कि बेसिकली हैदराबाद से ताल्लुक है मेरा, और वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त शहर है अदब के मामले में, जुड़े हुए शहर, बहुत मतलब बड़े बड़े अदब के जो लोग हैं वहाँ से उनका ताल्लुक है हैदराबाद से, और वैसे बेसिकली मैं अमरोहा से हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब अमरोहा तो आपको पता है ना कि एक अदबी सरजमीन है, और कितने नामी गिरामी लोग, वहाँ की बड़ी ज़बरदस्त सरजमीन है अदब के लिहाज से, कितने नामी गिरामी लोग वो निकले हैं, तो ऐसे हम जैसे छोटे मोटे भी वहाँ से निकले। तो ये है कि वो है तो पार्टीशन के
नहीं हम लोग आए हैं मतलब नहीं वालदेन तो उधर ही है उसको। नहीं मतलब सब साथ ही आए हैं मेरे वालिद हम लोग सब साथ ही आए मतलब आए थे यहाँ नानी वगैरह रहते थे मामू वगैरह उनसे मिलने के लिए तो उन्होंने जाने ही नहीं दिया। अच्छा उन्होंने कहा नहीं सब मतलब अम्मी सिर्फ अकेली वहाँ थी सारे बहन भाई यहाँ थे तो उन्होंने हम लोग मतलब आए हैं 71 के जब वार हुई है अच्छा उस वक्त हम लोग काफ़ी लेट आए अच्छा फिर आपके इधर फिर यहीं रहे मतलब हैदराबाद जाता रहे। हैदराबाद में रहे फिर शादी के बाद फिर मैं कराची आई। अच्छा तो ये किताबें आपकी बाद में छपी? नहीं ये कराची मतलब मैं कराची आ गई थी लेकिन ये कलाम तो खैर मेरा मतलब बहुत हवाई उम्री का है। पहली किताब में जो है ज़्यादातर कलाम जो है हवाई उम्री का अच्छा और दूसरी किताब में शायद फिर बड़े होने के बाद मेच्योरिटी की ज़माना अफरोज जो आई है अभी तो वो कलाम मेरा जो है वो 5 साल पहले मेरी किताब आई थी मतलब कलाम तो था मेरे पास लेकिन बच्चे वगैरह फिर उसमें अपने घर की मसरूफियात में इतना वक्त नहीं मिला था कि मैं इस तरफ तवज्जो देती तो माशाल्लाह जब बच्चों वगैरह से उनके जिम्मेदारी से फारिग हुई तो फिर मैंने इसको कंबाइन किया। अच्छा इसमें किसने लिखा आपके लिए? इसमें मतलब बहुत ये हैं तो ये वीडियो के प्रोड्यूसर हैं महमूद सिद्दीकी साहब उनकी भी अपनी 4 किताबें हैं माशाल्लाह और बहुत ज़हीन शख्स हैं मेरे उस्ताद हैं और मैंने उन्हीं क्योंकि मैं यही समझती थी कि मतलब जो आपको जानता है जो आपको पर्सनली भी जाने तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर होता है कि मतलब वो सब कुछ लिख सकता है आपके बारे में लेकिन फिर मेरी राय चेंज हुई फिर मैंने कहा कि नहीं जो हम कलाम कहते हैं वो उसके ज़रिए अगर कोई जाने तो वो भी ज़्यादा बेहतर बात होगी तो वही वक्त के साथ साथ इंसान की इंटेंशन भी बदलती है और इसमें माशाल्लाह जो है इस किताब में जो है सहर अंसारी साहब ने अमजद इस्लाम अमजद साहब ने और यहाँ के जो मोहसिन नाज़र मोहसिन मलिया वाली साहब हैं बहुत उस्ताद शायद माशाल्लाह नक्काद और उनकी 13,000 रिवायात उन्होंने कही हैं। अच्छा क़यामुल असर का उनको किताब मिला है तो उनका मतलब बहुत बड़ा मज़मून है इसमें अच्छा जायज़ा होता है इसमें बहुत खूबसूरत उन्होंने मज़मून लिखा है मेरे लिए और एतबार साहिब साहब जो वेल नोन पोएट हैं उनका मज़मून है रौनक फयाद साहब का मज़मून है इसमें। अच्छा ये तो अच्छा इसमें अब आप सिर्फ गज़ल कहती हैं या नज़में भी? नहीं नज़में भी कहती है इसमें तो नज़में वगैरह भी हैं ये गज़लियात का मजमूआ है लेकिन मैंने इस दफ़ा जो है सिर्फ ये गज़लियात का मजमूआ है पहले जो मजमूआ था उसमें सबको मैंने हाइको भी बहुत कही हैं नाते भी हैं मुनक़बर भी है और फिर गज़ल ने नाज़ी कर लिया नहीं गज़ल ने ऐसे तो कर लिया लेकिन ये कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं अब हर चीज़ का अलग एक मजमूआ भी लिखूँ जैसे हाइको का एक मजमूआ इंशाल्लाह ना तो हम का एक मजमूआ मेरा आएगा और अच्छा कहाँ ये लिखने का काम ज़्यादा लिखने का काम ज़्यादा और ये है कि रेडियो के हवाले से भी लिखती रही हूँ मतलब वहाँ भी मैंने ड्रामे बहुत लिखे अच्छा अफसाने भी आप अफसाने भी मैंने अफसाने भी लिखे लेकिन उस तरफ मेरा बहुत ज़्यादा रुझान गया है मतलब एक उम्र होती है ना कि जब लड़कियाँ अफसाने वगैरह ज़्यादा पढ़ती हैं तो जब वो क्योंकि अंदर तो थी ना लिखने की हिस्स तो थी अंदर तो जब अफसाने ज़्यादा पढ़ती थी तो अफसाने लिखने लगी। अच्छा फिर ये है कि मतलब शायरी से और जो वहाँ से नशर भी हुआ रेडियो से आपके नहीं अफसाने नशर नहीं अफसाने नहीं उसकी बात ड्रामे नशर हुए मेरे तो काफ़ी ज़्यादा लिखी है बस ऐसे ही कभी कभार नहीं काफ़ी तादाद में लिखी ड्रामों के अलावा उसमें सदाकारी फीचर्स नहीं ज़रूरी नहीं है कि उसमें मैं थी मतलब बाद ड्रामों में मैं थी भी और बाद ड्रामों में मैं नहीं भी थी। तो अपना जो ड्रामा लिखा हुआ उसमें अच्छी सदाकारी होती है उसमें ज़्यादा अच्छी होती है। देखिए मतलब वो एक राइटर एक अलग है सदाकार एक अलग है ना दोनों अलग अलग हैं तो जब हम सदाकारी की तरफ आते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं राइटर भी तो फिर हम फिर सिर्फ सदाकार होते हैं तो मतलब अपने हर चीज़ के साथ इंसाफ करने के लिए ज़रूरी है कि आप जिस वक्त जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है तो अब कलाम साहब जी जो सामने मैं सुनाती हूँ कि सरे दीवार चुनवाई गई हूँ कभी पत्थर में तो सरे दीवार चुनवाई गई हूँ कभी हीरों में तुलवाई गई हूँ और मैं औरत थी शरीके तख्त कब थी मैं औरत थी शरीके तख्त कब थी सुमन का के बहलाई गई हूँ और मेरे पैकर का था पैगम तकाजा जोहर काम बहकाई गई हूँ मुकद्दस है सभी रिश्ते जो मेरे तो क्यों बाजार में लाई गई हूँ और मेरी हर सोच पर पहरे लगे हैं
मेरी हर सोच पर पहरे लगे हैं, कहाँ जिया की कहलाई गई हूँ, और बनाकर आईना अफरोज रिजवी, बनाकर आईना अफरोज रिजवी, हदफ पत्थर पर ठहराई गई हूँ। बहुत अच्छी, वाह। तो अफसाने जो है आप जो रिसालों में छपे, रिसालों में छपे, एक ज़माने में छपे, और एक कॉलेज के मैगजीन जब आते थे तो उसका भी लाल किताब वगैरह नहीं, उसका वो इतना ज़्यादा मेरे पास है नहीं, और मतलब मेरा ख्याल है वो कहीं ढूंढूंगी तो शायद मिल जाए, तो क्योंकि उसमें मतलब कि मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। ये शायरी की तरफ ज़्यादा, शायरी की तरफ ज़्यादा, फिर मतलब एक ज़माने में मेरा ड्रामों की तरफ बहुत था, मैंने ड्रामे बहुत लिखे, मैंने फीचर्स लिखे, और जो लाइव जो स्क्रिप्ट होते हैं ना रेडियो के, जो जैसे आजकल टीवी टेलीविजन पे आपने देखा होगा कि ये मॉर्निंग शोज होते हैं, तो इसी तरह से रेडियो पे मॉर्निंग शोज होते थे, अच्छा, सुबह 9 और नवी रसूल, इस तरह के नाम उनके होते थे, तो उसमें जो भी एंकर होता था या होती थी, जो भी बोलते थे, तो वो मैं फीचर्स वो लिख के देती थी। अच्छा, ये जो हम लिखा हुआ शायरों का देखते हैं, तो ये कहाँ से मुतासिर होते हैं, किस चीज़ से? यानी कोई चोट लगती है, कोई मोहब्बत होती है, या ये भी होता है, मतलब होता होगा, उनके साथ होता होगा, वो जानते हैं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये है कि एक हसास आदमी भी शायरी कर सकता है, या कर सकती है, मतलब बगैर हिस के, मतलब एक शख्स है कि जो हर चीज़ को महसूस कर रहा है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि खाली शायरी या शायरी हसास होते हैं, बाकी लोग नहीं होते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक शख्स है जिसके अंदर कोई नहीं, हाथ का एक तरीका है कि कोई पेंटिंग करता है, हाँ, उसके अंदर है तो वो लिख देता है, और नहीं है तो बेचारा वैसे ही मतलब अपनी बातों को कर देता है। लोग जो आजकल के जो हालात हैं उसमें तो आप देखिए सारे लोग सेंसिटिव हैं, लेकिन सारे लोग शायर नहीं हैं। तो ये है कि मतलब ये तो खुदाई सिफत है, अल्लाह की तरफ से आई है, खुदा सलाहियत है, तो जिसमें जिसको अता हो जाएगी। अभी मैंने देखा है 3-4 लगातार शायर आए, तो वो खवातीन भी वो मुसव्वरी भी करती हैं, यानी कहीं ना अगर वहाँ कुछ कमी रह जाए तो दूसरी तरफ। तो आपका ऐसा कोई और शौक है? मैंने नस्र भी लिखी है, मैंने आपको बताया। हाँ, मैंने नस्र भी लिखी है, उस कलम का लिखा हुआ, हाँ, कलम और ब्रश तो वही है, और फिर दूसरे सदाकारी है, आप देखिए वहाँ भी बोलते हैं, और तो उसमें तसल्ली होती है, आपको खुशी होती है, यानी मुतमईन होती है आप अपने कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। जी, क्यों नहीं, मतलब अपने काम के साथ मैं कहती हूँ इंसाफ करना चाहिए, जो भी आप कर रहे हैं, कोई छोटे से छोटा भी काम है, उसको आप छोटा ना समझें, उसको बड़ा समझें, आप ये समझें कि मैं शायद कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। अगर मैं रेडियो में बोल रही हूँ किसी मौजूद पर, तो मैं अच्छी बात निकालूँ अपनी ज़बान से, अच्छा बोलूँ, ताकि कोई जो सुनने वाला है वो तासुर ले, उसको कुछ ना कुछ हासिल हो, अपनी आवाज़ को वही नहीं है कि सिर्फ हम अल्लाह इधर उधर की बातें करते रहें, और मतलब उसमें कोई कमी ना हो, हमारी हर चीज़ में कमी होनी चाहिए। आप लोग ये बताइए कि आपके हस्बैंड को दिलचस्पी है कोई शायरी से, या उनको है पढ़ने की हद तक, या आपकी शायरी को पसंद करते हैं? जी, पसंद तो करते हैं, जाहिर है, लेकिन पसंद नहीं करते तो मैं कैसे अपने आप को प्रूव कर पाती। तो ये है, लेकिन ये कि उनको खुद को लिखने का शौक नहीं है, वो खुद इतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, वैसे दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आपको, लेकिन हाँ, मुझे सपोर्ट करते हैं। हाँ, मैंने देखा था उस दिन आपकी तकरीर रनुमाई में भी आए थे, और मतलब मुशायरों में भी जाते हैं, ज़ाहिर है आपको पता है खवातीन के साथ क्या मसला होता है, कन्वेंस का मसला होता है, रात को देर भी हो जाती है, तो ज़ाहिर है उसमें लाना और जगह पर छोड़ना और फिर वापस लेके आना, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मतलब ज़ाहिर है उनका कंट्रीब्यूशन है, खवातीन ऐसे आगे नहीं चल सकते ना जब तक मतलब घर वालों की सपोर्ट हासिल ना हो। इसी तरह से बच्चे हैं, बच्चों को भी बेटे हैं मेरे दो, और एक बेटी है, मतलब वो भी सपोर्ट करते हैं, और उनको भी मतलब खुशी होती है कि मतलब उनकी अम्मी अगर वेल नोन है, अगर लोग जानते हैं और लोग पहचानते हैं, इज्जत देते हैं, कहीं देते हैं, तो खुशी अच्छा लगता होगा ना, ये रेडियो के हवाले से भी, शायरी के हवाले से भी, तो उन्हें अच्छा लगता होगा। जी, बहुत अच्छा लगता है। 2 बेटे एक बेटी? 2 बेटे। अच्छा, पढ़ रहे हैं आप? छोटा वाला बेटा पढ़ रहा है, और बड़ा भी समझे पढ़ रहा है, वो MBA कंप्लीट कर रहे हैं, जॉब के साथ कर रहे हैं अपने। अच्छा, और बेटी? बेटी की मैंने शादी कर दी। अच्छा, वो कनाडा में होती है। अच्छा, वो आप कहीं नवासी की है? छोटी उसकी बेटी है, 2 साल की माशाल्लाह। चले, अब बच्चों की भी बातें होंगी, तो
हमारी उर्दू मंजिल के लिए आप करें तो शायरी। हम आखिरी मरहले में हैं तो आप सुनाइए। मैं गजल के ज़्यादा शेर सुनाती हूँ कि आईने से तुम्हारी नजर देर से मिली, आईने से तुम्हारी नजर देर से मिली, आईने से तुम्हारी नजर देर से मिली, मुझको नबी बेशाम सहर देर से मिली, और दरियाए बेखुदी को भंवर देर से मिला, दरियाए बेखुदी को भंवर देर से मिला, दरियाए बेखुदी को भंवर देर से मिला, पानी को साहिलों की खबर देर से मिला, और शायद इसीलिए मुझे मंजिल न मिल सकी, शायद इसीलिए मुझे मंजिल न मिल सकी, मुझको तुम्हारी राह गुजर देर से मिली, और बेख्वाब रास्तों में ये ताबीर दर्द दिल, बेख्वाब रास्तों में ये ताबीर दर्द दिल, मिल तो गई है मुझको मगर देर से मिली, और उनको न मिल सकी तेरे उजले बदन की धूप, उनको न मिल सकी तेरे उजले बदन की धूप, जिनको ज़ियाए शम्स व कमर देर से मिली। और क्या सुनाऊं? नज़्म मैंने लिखी है लेकिन इत्तेफाक है कि मैं इस वक्त लेकर नहीं आई। नज़्में मेरे पास बहुत हैं, बल्कि नज़्मों का मजमूआ मेरा आने वाला है। अच्छा जी इंशाल्लाह। इसके बाद इंशाल्लाह मेरी कोशिश है। बस एक तो नातों और हम का मजमूआ है, और उस पे आप काम कर रही उस पे हैं? काम कर रही हूँ। हाइको का मजमूआ है, अच्छा, उस पे काम कर रही हूँ। एक साथ नहीं एक साथ तीन नहीं आएंगे, एक के बाद दूसरे आएगा। तो काम किससे ज्यादा करेंगे? काम मतलब आपको कर रहे हैं कि कौन सी हाँ, काम ये है कि मूड भी मेरा होता है कि कभी नातें मेरी बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि नात का मैं सोचती हूँ कि नात और हम समझ में आए। फिर कभी हाइको की तरफ मेरा मुख चला जाता है। मैं कहती हूँ हाइको। इसी तरह से नज़्में भी माशाल्लाह मेरे पास काफी जमा हो गई हैं। तो मैं कहती हूँ अब दो हो गया नज़्मों का मजमूआ लिया, तो अब देखिए किसकी बारी आती है। अच्छा, अभी तो आपकी चूंकि आई है इसलिए उसमें काम ज्यादा बाकी होगा। जी हाँ जी हाँ, उसमें कोई 1.5 साल लगेगा मेरे ख्याल। सुनाती हूँ कि तेरे ख्याल को मौजे रवां बनाते हुए, तेरे ख्याल को मौजे रवां बनाते हुए, मैं पानियों पे चली कश्तियां बनाते हुए, बहुत अच्छे। और मेरे वजूद के साहिल पे ख्वाब बुनते हैं, मेरे वजूद के साहिल पे ख्वाब बुनते हैं, मेरे वजूद के साहिल पे ख्वाब बुनते हैं, तुम्हारे हाथ शबे मेहरबान बनाते हुए, और तुम्हारे साथ रिफाकत के ख्वाब बुनती हूँ, तुम्हारे साथ रिफाकत के ख्वाब, तुम्हारे साथ रिफाकत के ख्वाब बुनती हूँ, मैं तायरों के लिए आशियां बनाते हुए, और ज़मीं से इतनी मोहब्बत है मुझको मैं हर पल, ज़मीं से इतनी मोहब्बत है मुझको मैं हर पल, ज़मीं बनाती रही आसमां बनाते हुए, और रहे वफा में तेरी बेवफाई की हद तक, मैं धूप धूप हुई साहिबा बनाते हुए। अच्छा हुआ आप आई और अच्छी सी शायरी सुनने को मिल रही है। एक आध चीज बस और सुनाएं। एक मैं सुनाती हूँ गजल। कतरा कतरा पिघल पिघल कर मैं, कतरा कतरा पिघल पिघल कर मैं, आज रोशन हुई हूँ जल कर मैं, उसके नक्शे फरेब पर अब भी पाँव रखती नहीं संभल कर मैं, और उसका रास्ता तलाश करती हूँ, उसका रास्ता तलाश करती, उसका रास्ता तलाश करती हूँ, रोज रास्ता बदल बदल कर मैं, और आंसुओं के जला रही हूँ दिए, आंसुओं के जला रही हूँ दिए, अपनी तन्हाइयों में जल कर मैं, और कूचाए हिज्र में चली आई, कूचाए हिज्र में चली आई, कूचाए वस्ल से उतर कर मैं, और जिससे आगे गमे जुदाई है, जिससे आगे गमे जुदाई है, आ गई हूँ वहाँ पे चल कर मैं, और गम की तस्वीर बन गई आखिर, गम की तस्वीर बन गई आखिर, गम की तस्वीर बन गई आखिर, ताकदीरा शबी में जल कर मैं। बहुत अच्छी। पहले आपसे बहुत अच्छी मुलाकात हुई, अच्छी शायरी सुनने को मिली, तो अब हम आपको भी खुदाफिज कहेंगे और अपने नाज़रीन को भी बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, और अल्लाह ताला आपको सेहत और ज़िंदगी दे। तो आप लोग इतना अच्छा काम कर रही हैं, तमाम कलमकारों को लेकर आ रही हैं सामने और उनकी हिम्मत अफजाई कर रही हैं।